हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर के बारे में। जो भी रिटेल इन्वेस्टर है इनको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझनी होगी और आप लोगों को ये चीज़ आप लोगों को फिर से दोहरानी नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और रिटेल इन्वेस्टर को कैसे हो सकता है बहुत बड़ा धोखा या लॉस। तो ये वीडियो अंदर देखते रहो, आप लोगों को 110 से वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोगों को स्टॉक मार्केट से अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमाना है, स्टॉक मार्केट को समझना है, तो आप लोगों को ये वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो आप लोगों को आने वाले फ्यूचर में भी काम आएगी। तो सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को काम की है, जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो अंदर देखते रहो, आप लोगों को 110 से वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर से क्या न्यूज़ है उससे पहले आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी बहुत चीज़ें जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब स्टॉक मार्केट में आप लोगों को पता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जैसे कि इंडिया के यहाँ पर से सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक राकेश झुनझुनवाला ने बोला है, वॉरेन बफेट ने बोला है, क्या बोला है कि जो स्टॉक मार्केट में गलतियाँ करता है उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। स्टॉक मार्केट ऑलवेज आप लोगों को गलतियों से सीखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को कभी लॉस नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पर जो इस गलती को फिर से दोहराता है वो भाई मूर्ख कहलाता है। मतलब यहाँ पर से आप लोगों को जो गलतियाँ ऑलरेडी ऑलरेडी हो चुकी है उसको बिल्कुल फिर से दोहराओ मत। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर से सबसे पहले देखो, यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि चलो दो कंपनियां हैं, ये एक छोटी कंपनी है और ये एक बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ये 200 रुपये पर शेयर की कंपनी है और ये 2000 रुपये पर शेयर की कंपनी है। चलो, तो यहाँ पर इसमें क्या दिक्कतें होती है कि जब भी ये दोनों कंपनी पार्टनरशिप करती है ना, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम पॉसिबिलिटीज़ है कि जो दो बड़ी कंपनियाँ पार्टनरशिप करेगी, और बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में देखोगे ना तो एक छोटी कंपनी होगी और एक बड़ी कंपनी होगी, ये दोनों पार्टनरशिप करेगी एक दूसरे पे, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोगों को जो छोटी कंपनी होती है जो बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है, जब मार्केट में न्यूज़ आ जाता है ना, तब सब लोग क्या करते हैं पता है, जो छोटी कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं और एक दो दिन भाई सर्किट पे सर्किट लगना चालू हो जाता है या बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ऊपर मतलब शेयर जाना चालू हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर से क्या हो जाता है, जो डील होती है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है या कुछ वजह से कैंसिल हो जाती है या डील का जो इम्पैक्ट है अच्छी तरीके से नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो कम ये छोटी वाली कंपनी है ना वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। मतलब ये 200 का शेयर 100 पर आ जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर से जो बड़ी कंपनी है उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2000 का शेयर ज़्यादा से ज़्यादा 1800 जाएगा या 1700 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें क्या याद रखनी है, मैक्सिमम मतलब ये शेयर है ना 1700 तो गया, चलो गिरा, पर इस शेयर मतलब छोटा जो शेयर है वो रिकवर नहीं कर पाएगा, जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा। पर जो बड़ी कंपनियां हैं वो अच्छी तरीके से फिर से रिकवर कर देगी और फिर से 2000 आ जाएगी। पर ये 100 से 200 वापस नहीं जा पाएगा, या जाएगा तो शायद उसका अच्छा लक होगा तो शायद चला जाए, पर मेरे को नहीं लगता है कि जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या कंक्लूजन क्या निकला, आप लोगों को क्या जानने को मिला कि कोई भी डील होती है कंपनी में, कोई भी डील होती है तो आप लोग क्या करो, छोटी कंपनीज को अवॉइड करो। और मार्केट में क्या होता है, सब लोग छोटी कंपनी में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, पर आप लोग क्या करो, छोटी कंपनी को अवॉइड करो और बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों के पास एक लाइव एग्जांपल है फ्यूचर ग्रुप की डील का, ठीक है, फ्यूचर रिटेल का, और उसके साथ साथ यहाँ पर से रिलायंस रिटेल का, मतलब रिलायंस रिटेल या आप लोग जियो मार्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर शेयर में क्या हुआ, देखो यहाँ पर से आप लोगों को एग्जांपल से दिखाता हूँ। देखो ये है अपना फ्यूचर रिटेल, ठीक है, ये है फ्यूचर रिटेल और यहाँ पर है ये रिलायंस मतलब रिलायंस रिटेल, या आप लोग जियो मार्ट भी गिन लो, जियो मार्ट भी यहाँ पर गिन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, जियो मार्ट मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो अभी पहले क्या थी, 1900 लेवल पर थी, 1950 पर लेवल पर थी। और जो फ्यूचर रिटेल की बात करें वो 120 मतलब 120 तो नहीं पर 90 रुपये के आसपास था, ठीक है, 90 रुपये के आसपास था। उसमें क्या हुआ, मतलब शेयर 40 रुपये के मतलब 90 रुपये पर था, तो उसमें क्या हुआ, गिरावट हुई
ये डील को कैंसिल हुई, मतलब डील में बहुत सारी दिक्कत आई, डील अभी कैंसिल हो चुकी है, कैंसिल तो नहीं हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पेंडिंग में चली गई है। तो यहाँ पर से शेयर में क्या हुआ, फ्यूचर रिटेल के शेयर में जो छोटी कंपनी थी वो आ गई है 45 के लेवल पर। और यहाँ पर से जो बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वो है 1900 थी, 1950 थी, अभी 1900 के लेवल पर है, ठीक है। ये जो शेयर है ना, बड़ी जो कंपनी है वो कंसल्टेशन फेज में चली गई, वो इसकी डिसएडवांटेजेस है, चलो मान लेता है। पर इसके जो शेयर होल्डर, मतलब जिन लोगों ने ये छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर किया होगा ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब 50% का लॉस हो चुका होगा उनकी जो मेन वैल्यू है उससे, ठीक है। और सभी लोगों ने इस मतलब फ्यूचर ग्रुप की डील में है ना, सारे के सारे लोगों ने, मैंने भी फ्यूचर रिटेल में ही इन्वेस्ट किया था, पर मैंने रिलायंस में भी इन्वेस्ट किया था और फ्यूचर रिटेल में भी इन्वेस्ट किया था, तो मेरा तो पूरा बैलेंस था, कोई दिक्कत नहीं हुई। पर यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, छोटी जो कंपनी होती है इसमें अवॉइड करो इन्वेस्ट करना। आप लोगों को ऑलवेज बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। अभी ऐसा सारी की सारी चीज़ें मेरे को क्यों दोहरानी पड़ रही है, वैसी ही सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर स्टॉक मार्केट में हो रही है। तो वो कौन कौन सी दो कंपनियों के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर से न्यूज़ कह के निकल के आ रही है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और HDFC जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर HDFC और नाम भी बहुत बड़ा है HDFC ग्रुप का, तो HDFC और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का डील होने जा रहा है, जो मतलब रिस्क शेयरिंग क्लियरिटी पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे को समझ में नहीं आया किस डील के बारे में बात चल रही है, पर यहाँ पर मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि आप लोग HDFC के साथ जाओगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे। क्योंकि देखो आप लोगों को सिंपल से चीज़ बताता हूँ, देखो एक दिन में स्टॉक मार्केट में पैसे डबल होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैसे डबल नहीं होते, आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। पर आप लोगों को रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आप लोगों की ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और ज़्यादा लॉस भी होगा, ठीक है। इतना ही लॉस भी हो जाता है, जिन जो मतलब जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन करते हैं वो 20-20 हज़ार रुपया लेकर आते हैं ना, 20-20 हज़ार रुपये 2-3 दिन में ज़ीरो करके जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, मतलब ये सारी की सारी सिचुएशन में क्या होता है पता है, 90% लोग लॉस करते हैं, 98% लोग लॉस करते हैं और 1 to 2% लोग ही यहाँ पर से प्रॉफिट निकाल के जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। कभी भी एक तो ट्रेडिंग करनी है तो आप लोगों को पहले सीखना होगा ट्रेडिंग कैसे है, और थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप लोग ट्रेडिंग करना चालू करो। अभी मैं ऑफ ट्रैक चला गया, सॉरी। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, आप लोग HDFC के साथ जाओ, क्योंकि यहाँ पर से जो ये डील में कोई भी गड़बड़ आती है तो यहाँ पर से क्या होगा, देखो सेम टू सेम सिचुएशन, यहाँ पर से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है और यहाँ पर से है HDFC, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये डील में कोई भी गड़बड़ आती है तो इस स्टॉक में यहाँ पर अभी जो अपर सर्किट लग रही थी आज से 2 दिन पहले, मतलब शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार, मतलब फ्राइडे थर्सडे, ये दोनों के दोनों दिन अपर सर्किट लगी थी ये मतलब इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, क्योंकि इस डील की न्यूज़ की वजह से। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ये ऊपर भी इतना जल्दी जाएगा और नीचे भी इतना जल्दी आएगा। पर यहाँ पर से मतलब HDFC के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ऊपर तो अच्छी न्यूज़ आएगी तो ऊपर बहुत अच्छी तरीके से आएगा, पर यहाँ पर से नीचे है ना बहुत धीरे धीरे आएगा। ये आप लोगों को एडवांटेजेस मिल जाता है इन दो कंपनियों के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों को रिटेल इन्वेस्टर हो, और रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं टीवी पर, यहाँ पर से कुछ भी खबर चलाई जाती है, मतलब कुछ भी यहाँ पर से मैनिपुलेट किया जाता है शेयर होल्डर स्टॉक मार्केट में। तो ये चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को, कभी भी घबराना नहीं है। अच्छे स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी, तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा ही, ठीक है। अच्छे शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट चीज़ है, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स। और आप लोगों को ना पता हो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स शेयर कौन सा है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन बता देना, मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, फिर से एक बना दूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो बस गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।
और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर से डील क्या हुई थी देखो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये है स्ट्रेटजिक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 90% एंटरिंग स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विथ HDFC। देखो यहाँ पर से स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विथ HDFC, ऐसी कुछ न्यूज़ थी, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।